जम्मू में कटरा से 14 किलोमीटर दूर त्रिकुटा पहाड़ी पर स्थित है विश्व प्रसिद्ध मां वैष्णो देवी का मंदिर। महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी के सम्मिलित रूपों में मां वैष्णो देवी यहाँ 3 पिंडों के रूप में विराजमान है। कहते हैं इस रूप को ही भक्त मां वैष्णो देवी कहते हैं। मां वैष्णो से जुड़ी कई पौराणिक कथाओं में से पंडित श्रीधर और भैरवनाथ की कहानी सबसे प्रसिद्ध है। इन कहानियों का ऐसा प्रभाव है कि नवरात्रों में भक्त मीलों दूर से जय माता दी का जयकारा लगाते हुए मां के दर्शन करने जाते हैं। लगभग 5200 फीट की ऊंचाई पर स्थित माता रानी का ये मंदिर देश में तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर के बाद दूसरा सबसे अधिक देखा जाने वाला धार्मिक तीर्थ स्थल है। कहा जाता है 700 साल पहले इस मंदिर का निर्माण एक गरीब ब्राह्मण पंडित श्रीधर ने करवाया था, जो कटरा से कुछ दूर ही अरली हंसाली गांव में रहता था। पंडित जी की कोई संतान नहीं थी। कहते हैं पंडित जी इस बात को लेकर बहुत दुखी रहते थे। एक बार की बात है, गरीब ब्राह्मण संध्या वंदन करके सो गए, तभी सपने में उन्हें माता वैष्णवी आई, जिन्होंने उनसे भंडारा करने का आदेश दिया, साथ ही पुत्र प्राप्ति का वरदान भी दिया। पंडित श्रीधर ने सुबह होते ही अपने रात्रि स्वप्न के बारे में अपनी पत्नी को बताया। पुत्र प्राप्ति की बात सुनकर पत्नी बहुत खुश थी और पंडित जी के साथ भंडारे की तैयारी में जुट गई। लेकिन पूरा हंसाली गांव जानता था कि पंडित जी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। लेकिन मित्रों, कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। यहाँ भंडारे के आयोजन को लेकर दोनों पति पत्नी दिन रात चिंता करने लगे और सारी जिम्मेदारी मां वैष्णो देवी पर छोड़ चुके थे। लेकिन दूसरी तरफ चमत्कार हो गया। अचानक अगली सुबह पंडित और पंडिताइन ने देखा कि एक छोटी सी लड़की उनके दरवाजे पर खड़ी है और कहने लगी, चलो चलो भंडारे के लिए प्रसाद बनाते हैं। दोनों ये देखकर हैरान तो हुए, लेकिन ऊपर वाले की माया समझकर चुप हो गए। लेकिन ये क्या, देखते ही देखते गांव के सभी लोग प्रसाद का सामान लेकर श्रीधर के पास पहुंचने लगे और देखते ही देखते भंडारे का प्रसाद भी तैयार हो गया और सभी गांव वाले संतुष्ट और प्रसन्न होकर अपने अपने घर को लौट आए। लेकिन इस भंडारे में बाबा गोरखनाथ के शिष्य भैरवनाथ भी आए थे, जिनका भोजन अब तक समाप्त ही नहीं हुआ था। बालिका श्रीधर के कहने पर भैरवनाथ को भोजन परोसती जा रही थी, लेकिन भैरवनाथ का मन ही नहीं भर रहा था। उसने बालिका से अब मांसाहार की मांग शुरू कर दी। बालिका ने विनम्रता से यह कहते हुए भैरवनाथ को मना कर दिया कि ये शुद्ध शाकाहारी पंडित श्रीधर का भंडारा है, यहाँ आपको मांसाहार नहीं मिल सकता। ऐसा सुनकर भैरवनाथ अपमानित महसूस करने लगा और उसने क्रोध में आकर छोटी बालिका को अब पकड़ना चाहा। लेकिन छोटी बालिका वायु रूप में तुरंत त्रिकुटा की पहाड़ियों की तरफ लुप्त हो गयी। यहाँ श्रीधर को बालिका का कुछ अता पता नहीं चला। बालिका और भैरवनाथ को घर से गायब पाकर श्रीधर को बच्ची की चिंता सताने लगी। कहते हैं उसी रात उसे माता वैष्णो देवी ने स्वप्न में आकर त्रिकुटा पहाड़ी पर अपनी गुफा का रास्ता बताया। पंडित श्रीधर को समझते देर नहीं लगी कि भंडारे के दिन उसके घर आई बालिका और कोई नहीं, स्वयं मां वैष्णवी थी। श्रीधर तो मां वैष्णवी को खोजने के लिए निकल पड़े, लेकिन यहाँ मां वैष्णवी को पकड़ने भैरवनाथ भी गुफा की ओर खोज में चल पड़ा। माना जाता है कि मां की रक्षा के लिए पवन पुत्र हनुमान भी वहां पहुंच गए। मित्रों, आप ये तो जानते ही होंगे कि हनुमान जी को अमरता का वरदान मिला हुआ था। सो वो भगवान हो या भक्त, सबकी रक्षा करने पहुंच ही जाते हैं। कहते हैं माँ को प्यास लगने लगी तो हनुमान जी ने धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाली, जिसे आज केश गंगा के नाम से जाना जाता है। माँ ने इसी धारा में अपने केश धोए थे। फिर वहीं पास की गुफा में प्रवेश कर माता ने 9 माह तक अखंड तपस्या की थी और बाहर पहरेदार के रूप में स्वयं बजरंग बली तैनात हो गए थे। लेकिन अचानक वहाँ भैरवनाथ भी आ धमके। कहते हैं कटरा जाने के रास्ते में भैरवनाथ को साधु मिले, जिन्होंने उससे कहा था कि हे भैरवनाथ, तू जिसे एक कन्या समझ रहा है वह आदि शक्ति जगदम्बा है, इसलिए उनका पीछा छोड़ दे। भैरवनाथ नहीं माना और गुफा में प्रवेश कर गया। ये देख माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकल गई। आज ये दूसरा मार्ग अर्धकुमारी या आदि कुमारी या गर्भजून के नाम से प्रसिद्ध है। अर्धकुमारी के पहले माता की चरण पादुका भी है। मित्रों, यही वो स्थान है जहाँ माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था।
कहते हैं हनुमान जी और भैरवनाथ में बहुत भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन क्योंकि उसे माता के हाथों मरना था, इसलिए अंत में गुफा से बाहर माँ स्वयं निकली और भैरवनाथ को वापस जाने को कहा, लेकिन भैरवनाथ नहीं माना और गुफा में जबरदस्ती प्रवेश करने लगा। हनुमान जी उसे रोके रहे, लेकिन अंत में युद्ध का अंत होता ना देख माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप धारण कर भैरवनाथ का वध कर दिया। कहा जाता है बाद में भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने मृत्यु के समय माँ से क्षमादान की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थी कि उसने ये सब मोक्ष प्राप्त करने के लिए किया था। माँ करुणामयी होती है, सो उन्होंने भैरव को क्षमा करके उसे पुनर्जन्म के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त कर दिया। साथ ही ये वरदान भी दिया कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त तुम्हारे दर्शन नहीं कर लेता। मित्रों, माँ वैष्णो देवी की एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में ही माँ वैष्णो ने माँ पार्वती, माँ सरस्वती और लक्ष्मी के रूप में मनुष्य का कल्याण करने के लिए सुंदर राजकुमारी का रूप लिया था। कहा जाता है माँ वैष्णो देवी का जन्म दक्षिण भारत के रत्नाकर के घर हुआ था, जो श्रीधर की तरह ही एक निसंतान पति पत्नी थे। उन्होंने माँ वैष्णो का नाम त्रिकुटा रखा था। कई विद्वान माँ वैष्णो देवी को भगवान विष्णु के वंश से जोड़ते हैं। तो मित्रों, चैत्र नवरात्रि के शुभ अवसर पर माँ वैष्णो देवी की इस चमत्कारी कथा से सीख मिलती है कि नारी शक्ति का अपमान करने वाले का भैरवनाथ के जैसा हाल होता है। लेकिन क्योंकि माँ वैष्णवी संसार की माता है, इसलिए वो छोटे से छोटे और बड़े से बड़े पापों को भी क्षमा कर देती है। चैत्र नवरात्रि की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि क्या आपने की है कभी माँ वैष्णो देवी की यात्रा, तो कमेंट में जरूर बताएं। मित्रों, त्रिलोक का फेसबुक के साथ साथ अपना यूट्यूब चैनल भी है, ऐसे में आप हमारे साथ वहां भी जुड़ सकते हैं। त्रिलोक के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय माता दी। जग दया में